नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं श्रीमती भावना लाड़ आप लोगों के समक्ष कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत बड़े भाई साहब कहानी का भाग 2 लेकर पुनः उपस्थित हूँ, जिसके रचनाकार प्रसिद्ध कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी हैं। बच्चों, जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से बड़े भाई साहब जो कहानी है वह दो भाइयों की संबंधों की कहानी है, जहाँ पर बड़े भाई अपने छोटे भाई के प्रति कर्तव्यपरायण हैं। अब छोटे भाई को सही मार्ग पर लाना, सही मार्ग पर बनाए रखना वे अपना कर्तव्य समझते हैं, इसलिए वे हरदम पुस्तक खोलकर बैठे रहते हैं और इसलिए कि उन्हें देखकर छोटा भाई भी प्रेरित हो। साथ ही छोटे भाई जो है चंचल स्वभाव के हैं, वे अध्ययन को, पढ़ाई को इतना अधिक महत्व नहीं देते हैं और इस प्रकार से कई बार छोटे भाई को इन कारणों से बड़े भाई के उपदेशों का सामना करना पड़ता है। और हमने देखा कि जैसे सालाना इम्तिहान हुए तो बड़े भाई फेल हो गए और छोटे भाई पास हो गए। तो अब छोटे भाई की स्वच्छंदता बढ़ गई थी, छोटे भाई खेलकूद में अपना ज़्यादा समय देते थे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। छोटे भाई कक्षा में अव्वल आने के कारण अधिकतर समय खेलकूद को देते थे। अब छोटे भाई को यह लगने लगा था कि बड़े भाई साहब को कुछ कहने का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि वे कक्षा में अव्वल आ चुके थे और बड़े भाई फेल हो चुके थे। इसलिए वे अपना अधिकतर समय खेलकूद में देते थे। उनके इस व्यवहार को बड़े भाई ने तुरंत भांप लिया। बड़े भाई को तुरंत आभास हो गया कि छोटे भाई पर मेरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, छोटे भाई के मन में मेरे प्रति कोई डर नहीं है और वह अधिक स्वच्छंद हो गए हैं। इस कारण से जब एक दिन शाम को छोटे भाई खेल कर आए तो उन्होंने, बड़े भाई ने मानो तलवार खींच ली। तलवार खींचना मतलब कटु वचनों का प्रहार करना। उन्होंने छोटे भाई को उपदेश उसके द्वारा यह बताने का प्रयास किया कि घमंड हमारे व्यक्तित्व के लिए बहुत ही हानिकारक है, घमंड करना हमारे व्यक्तित्व के लिए बहुत हानिकारक है, इससे हमारा विनाश हो जाता है। उन्होंने समझाया कि रावण एक चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती राजा अर्थात जिसका पूरे ब्रह्मांड पर, पूरे तीनों लोकों पर जिसका आधिपत्य हो, इस प्रकार से वह राजा था। लेकिन चूंकि वह घमंड के कारण उसका नामो निशान तक मिट गया। उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार से मुस्लिम धर्म में शैतान, जो कि यह मानता था कि मेरे समान ईश्वर का कोई भक्त नहीं है, इसके पीछे एक कहानी है कि शैतान ने किस प्रकार से मोहम्मद इब्राहिम अपने बेटे को जो बलि देने जा रहे थे ईश्वर के लिए, तो शैतान ने उन्हें बीच में रोका। तो इसलिए शैतान अपने आप में यह मानता था कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ और उसे इस कारण से, घमंड करने के कारण, उसे नरक का द्वार मिला। और शाहिरुम जो था वह रोम का राजा था। वह अपने आप को मानता था कि मैं बहुत धनवान हूँ और इस धनवान अपने आप को धनवान मानने के कारण उसमें घमंड था और इस कारण उसका विनाश हो गया। वह दर दर भटक कर भीख मांगने लगा, तो उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी। तो यहाँ इन उदाहरणों के द्वारा बड़े भाई ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को कुछ भी कर ले लेकिन घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि घमंड करते हैं तो हमारा जीवन में जो हमारा विकास होना चाहिए, व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, वह नहीं होता है और जीवन की हमें वास्तविक समझ होनी चाहिए। उसके बाद बड़े भाई साहब ने पाठ्यक्रम का भयंकर चित्र खींचा, इस कारण से कि शायद मेरी बातों से, मेरे उपदेशों से छोटे भाई पाठ्यक्रम के प्रति गंभीर हो जाए और पढ़ाई करने लगे। तो उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम जो तुम समझते हो कि 9वीं कक्षा में जब तुम आओगे तो पाठ्यक्रम तुम्हें आसान मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तुम 9वीं कक्षा में अंग्रेजी पढ़ोगे तो तुम्हें पसीने छूट जाएंगे। कोई भी एरा गेरा नत्थु खेरा अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता है। साथ ही ज्योमेट्री और अलजेब्रा के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। लोहे की चने चबाना अर्थात कठिनाई महसूस होना। उन्होंने कहा कि जब तुम ज्योमेट्री और अलजेब्रा पढ़ोगे, आप लोग भी बच्चे पढ़ते हो तो आप लोगों को भी कठिनाई महसूस होती है। तो वही बड़े भाई साहब बता रहे हैं कि जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हें पाठ्यक्रम की गंभीरता, पाठ्यक्रम की गहराई का पता होगा और तब तुम्हें पता चलेगा कि सफलता ऐसे ही हासिल नहीं होती है, उसके लिए तन मन धन से पढ़ाई करनी होती है। साथ ही बड़े भाई साहब ने यह कहा
कि यदि तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम कक्षा में अब पास होना तुम्हारा निश्चित नहीं है, क्योंकि जो परीक्षक होते हैं वे रटंत विद्या के आधार पर ही कॉपी चेक करते हैं। रटंत विद्या हमारा जो शिक्षा प्रणाली है वह रटंत विद्या पर आधारित है। तुम्हें एक एक शब्द घोटने होंगे, एक एक शब्द पढ़ना होगा, तब तुम कहीं सफल हो पाओगे। हिंदी के विषय में भी बड़े भाई साहब कहते हैं कि हिंदी में भी विविध विषयों पर, अलग अलग विषयों पर तुम्हें लंबे लंबे लेख लिखने पड़ेंगे। तो यदि तुम मेरी बातों को ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हें अंत में बहुत पछताना होगा। बड़े भाई साहब के द्वारा उपदेश जो दिए गए उससे छोटे भाई के मन में गहरी निराशा छा गई। वे सोचने लगे कि इतनी जी तोड़ मेहनत तो मुझसे नहीं हो पाएगी। इस कारण से उन्होंने यह निश्चित किया कि क्यों न मैं घर चले जाऊं। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर उनके निराशा के बादल छड़ गए और उन्होंने फिर पढ़ाई करना शुरू किया। लेकिन फिर भी उनकी खेलकूद में रुचि कम नहीं होती थी और वे पढ़ाई को कम ही तवज्जो देते थे, कम ही ध्यान देते थे और खेलकूद में अपना अधिक समय बिताते थे। पुनः सालाना इम्तिहान हुए, फिर वार्षिक परीक्षा हुई और फिर बड़े भाई साहब फेल हो गए और फिर छोटे भाई कक्षा में अव्वल आए। अब छोटे भाई और बड़े भाई में केवल 1 साल का अंतर रह गया था। छोटे भाई के मन में यह विचार आया कि अब तो 1 साल ऐसा और हो जाए कि बड़े भाई फेल हो जाए और छोटे भाई पास हो जाए, तब तुम बड़े भाई के बराबर में आ जाऊंगा और बड़े भाई को मुझे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बड़े भाई के दुख को देखकर उनके प्रति उसमें हमदर्दी हुई और उनके अंदर से कुटिल भावना गायब हो गई और फिर उन्होंने छोटे भाई फिर भी मन में यह मानते थे कि उन्हें अपने ऊपर अति आत्मविश्वास हो गया था। वे मानते थे कि मैं पढ़ूँ न पढ़ूँ, मैं पास हो ही जाऊंगा। उनके इस प्रकार के स्वभाव को देखते हुए बड़े भाई साहब समझ चुके थे कि छोटे भाई पर अब उनका प्रभाव अब उतना प्रभाव नहीं, अब इतना रोब नहीं है। लेकिन चूंकि अब वे अधिक नरम हो चुके थे, वे मानते थे कि अब उन्हें कुछ ज़्यादा कहने का अधिकार नहीं है। अतएव एक बार जब शाम के वक्त छोटे भाई दोस्तों के साथ एक कनकौवा लूटने के लिए, पतंग लूटने के लिए दौड़े जा रहे थे, तभी बड़े भाई साहब से उनकी मुलाकात हो गई और बड़े भाई ने छोटे भाई को स्नेह भरे शब्दों से, प्यार भरे शब्दों से व्यवहारिक ज्ञान का महत्व बताया कि जीवन में परीक्षा पास कर लेना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि जीवन की वास्तविक व्यवहारिक समझ भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि कितने ही ऐसे मजिस्ट्रेट और संपादक हम जानते हैं जो कि केवल 8वीं पास है, लेकिन आज वे बहुत सफल हैं। और इसके साथ ही उन्होंने यह कहा कि यदि तुम इसी तरह से बाज़ारी लड़कों के साथ, आवारा लड़कों के साथ यदि तुम पतंग उड़ाओगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो उन्होंने बड़े माँ दादा का भी उदाहरण दिया कि वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आज उन्हें ज़्यादा व्यवहारिक समझ है। हम भी देखते हैं कि घर में किस प्रकार से हमारी दादी का अनुभव ज़्यादा होता है, वे सारी समस्याओं का हल खुद ही निकाल लेती हैं। बड़े भाई साहब भी बताते हैं कि जब बीमार हो जाते हैं तो दादी माँ हमारा उपचार करती हैं और उनके दादा ने भी कम आय में ही किस प्रकार से पूरे कुटुंब का, परिवार का पालन किया, जो कि आज की पीढ़ी नहीं कर सकती। और उन्होंने ये भी उदाहरण दिया कि उनके हेडमास्टर साहब जो है, उनके घर का पूरा जो प्रबंधन है, वह मैनेजमेंट है, वह उनकी माँ ही करती हैं। तो इस प्रकार से बड़े भाई ने छोटे भाई को प्यार से समझाया और ये बताया कि यदि तुम यदि बेराह चलोगे तो मैं सहन नहीं कर सकूँगा, और यदि तुम यह मत समझना कि तुम पास हो गए हो और मैं फेल हो गया हूँ तो तुम मेरे समीप आ गए हो, क्योंकि मेरे और तुम में जो मुख्य अंतर है वह अनुभव का, और इस कारण से मुझे सदैव तुम्हें समझाने का अधिकार रहेगा। और ऐसी बातें सुनकर, बड़े भाई साहब की ऐसी युक्तियाँ सुनकर छोटे भाई उनके सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो गए, उनके सामने पूरे विनम्र हो गए, झुक गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। और उन्होंने बड़े भाई से कहा कि आप जो कर रहे हैं मेरे लिए वह बिल्कुल सही है, आपको इस प्रकार कहने का पूरा अधिकार है।
बड़े भाई यह भी कहते हैं कि मेरा भी जी ललचाता है, बड़े भाई में भी एक बचपना है। वे मानते हैं कि उनका जी भी ललचाता है, कनकौवे उड़ाने का मन करता है, लेकिन वे नहीं चाहते कि छोटे भाई अपने राह से हटे। उन्हें बेराह चलने से रोकने के लिए वे अपनी इच्छाओं का दमन कर लेते हैं। इस प्रकार से बच्चों, इस पाठ का केंद्रीय भाव यह है कि किस प्रकार समाज में बड़े और छोटों के मध्य रिश्तों में मधुरता गिरती जा रही है। बड़े न तो हमारे मन में बड़ों के प्रति सम्मान शेष है, न छोटों के मन में हमारे प्रति मर्यादा। बड़ों के मन में छोटों के प्रति न प्रेम है, न छोटों के मन में बड़ों के प्रति सम्मान और मर्यादा है। तो हमें इस कहानी के द्वारा यह सीख मिलती है कि हमें अपने छोटों के प्रति स्नेह, कर्तव्यपरायण होना चाहिए और छोटों का भी यह धर्म है कि वे भी अपने बड़ों के आदेशों का पालन करें और सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए जीवन में सफल हों।